साल 2012 एक 22 साल का युवा आरपीएससी में शिक्षक भर्ती को लेकर के एक आंदोलन करता है और उस आंदोलन के बाद आज तक लगभग 300 आंदोलन वो कर चुका है और आज प्रदेश का युवाओं के लिए वो हक की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ है युवा नेता उपेंद्र यादव, उससे बात करते हैं। उपेंद्र जी, आपका जो आंदोलन शुरू हुआ था आज भी आंदोलन जारी है, कब तक चलेगा? देखो, अब सरकार है, सरकार के माध्यम से युवाओं की बात मैं रख रहा हूँ, चाहे वो नई भर्तियों का मामला हो, चाहे सिस्टम में सुधार हो, चाहे फर्जी डिग्री डिप्लोमा का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो। खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राजस्थान की जो प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं हैं, जो 12 से ज़्यादा भर्ती हुई, उनमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। क्योंकि पेपर भर्तियों की घोषणा होती, एग्जाम होती, इससे पहले पेपर लीक हो जाता या एग्जाम देने के बाद युवाओं को पता चलता, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। लेकिन पेपर लीक पर यशस्वी प्रजनलाल जी की सरकार में रोक लगी है और ये एक अच्छा कदम है कि पेपर लीक नहीं हो रहे। लेकिन युवाओं की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अब सरकार में हूँ, सरकार के माध्यम से लगातार मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। अब जब भी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखूंगा। और अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी चलते चलते, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि आपका अनुभव का जो आपको अनुभव है युवाओं को लेकर, आप सुझाव जरूर दीजिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी को युवा हित में बेहतरीन सुझाव जरूर दूंगा। आपकी उस समय उम्र थी 22 साल, आप सरकारी नौकरी लग सकते थे, लेकिन आपने जो परिवार माना वो पूरे युवाओं को माना, पूरे प्रदेश को माना, ऐसा क्यों लगा आपको? देखो, जब मैंने दर्द देखा कि किस प्रकार पूरा परिवार परेशान हो जाता था, किस प्रकार मैंने कई लोगों को अवसाद में देखा, रोते हुए देखा। मैं खुद एक शिक्षक बनने आया था। जब मैं संघर्ष करने लगा, धीरे धीरे जब लोगों के चेहरे पे खुशी देखी, सिस्टम के खिलाफ लड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़ते लड़ते मुझे नहीं पता चला क्योंकि मेरा परिवार कितना बड़ा हो गया। राजस्थान में लाखों लोग मुझे चाहने लग गए, लोगों के बीच में जाता और 2.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस दौरान मुझे 300 बार से ज़्यादा आंदोलन करने पड़े, 17 बार जेल जाना पड़ा, 12 से ज़्यादा बार मुझे अनशन करना पड़ा, बहुत त्याग किया। कई बार मुझे झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया। लेकिन खुशी इस बात की है, जब भी अभी भी मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी जाता हूँ तो काफ़ी लोग मिलते हैं। कई बार जब कर्मचारियों से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि हम आपकी विधानसभा में कर्मचारी जरूर है, लेकिन हम आपकी भर्ती से लगे हुए हैं। या किसी परिवार में जाते हैं तो ऐसा लगता है, वो जब बताते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी आपके संघर्ष से लगे, तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो एक सिस्टम में जो सुधार हुआ है, और अभी भी मैं यही है कि मेरे जो युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं, उसमें मैं प्रयासरत हूँ। एक ताज़ा मामला, एक कार्यकर्ता की बकरी चोरी हो जाती है और आप कमिश्नर के पास पहुंच जाते हैं, क्या इतना बड़ा मामला था वो? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, वो कार्यकर्ता नहीं थे, आम जनता थी। जब मुझे पता चला कि कि एक बकरी चोरी होगी, 26 बकरियाँ चोरी हो गई, तो उसके बाद मैं तत्काल पीड़ित परिवार से मिला। क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है, इसमें राजनीति करते हैं कि आंदोलन करो, वो करो। पीड़ित परिवार को न्याय से मतलब नहीं होता, उनको केवल मीडिया, सोशल मीडिया पे आना, जनता को दिखाना कि हम हितैषी है। मैं उन परिवारों से मिला और परिवारों के साथ लाकर पुलिस कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिला, एसएचओ से मिला, डिप्टी से मिला, एसपी से मिला, एडिशनल एसपी से मिला। और मैं आपको बता दूं, उन लोगों के लगभग शिनाख्त कर ली गई है और पुलिस की टीम में बाहर गई है पकड़ने के लिए। जल्द वो पकड़ में भी आ जाएंगे। लेकिन जिस परिवार के 26 बकरियां की, एक उनका जीवन में एक महत्वपूर्ण, यानी कि उनसे वो कमा कर खा रहे थे, तो मैं उनका दर्द जानता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ कि जब किसी की चोरी होती है, नुकसान होता है, कितना दर्द होता है, क्योंकि मैंने वो पल देखे हैं, वो दर्द देखा है। गरीब किसान परिवार से निकला व्यक्ति हूँ, तो उस परिवार को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है। सरकार हमारी है और मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पहले भी मैं युवाओं के लिए लड़ रहा था, उस समय भी न्याय दिलाने के लिए लड़ता था, आज भी विधानसभा में मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, उनको न्याय मिलेगा। मैंने विश्वास दिलाया था और आज पुनः विश्वास दिलाता हूँ, उस परिवार के साथ न्याय होगा। जो उनको नुकसान हुआ, या तो बकरी पकड़ी जाएंगी, नहीं पकड़ी जाएंगी, उसका जो नुकसान हुआ हम सब लोग चुकाएंगे, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हो, चाहे मैं खुद नेता इसमें मौजूद हूँ, लेकिन वो पकड़े जाएंगे और उसके साथ न्याय होगा। आपने चुनाव लड़ा विधानसभा का, जनता का समर्थन नहीं मिला, लेकिन आपका जो समर्थन है वो अभी भी जनता के साथ है। देखो, मुझे 15 दिन में, जब मैं 15 दिन पहले वहाँ पहुँचा और वहाँ परिस्थिति अलग बन चुकी थी। अब पार्टी को पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आप जाके छापरा की जनता को पूछिए कि जनता मुझे कितना प्यार दे रही है, कि जनता को अब पता लग गया कि असली सेवा करने वाला वो व्यक्ति आया है जो 40 साल से कभी कोई हॉस्पिटल में नहीं गया। हॉस्पिटल में जाना, कहीं ऐसे काम करना, जनता के बीच में बैठना, सुनना। और मैं जब भी जनसुनवाई करता तो मैं ये नहीं पूछता किस जाति से, किस पार्टी से, तत्काल उनकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। तो जनता एक ही बात कह रही है। अभी भी एक आप जाके कभी सर्वे करना कि काश पहले आ जाता, काश से पहले आ जाता। 15 दिन में जनता पहचान नहीं पाई कि आए कहाँ से, क्योंकि मैं जयपुर रह रहा था, यहीं पूरे प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए लड़ रहा था। तो मैं इस बात से दुखी नहीं, मैं चुनाव हार गया। मैं इस बात से खुशी हूँ, जो पेपर लीक की वजह से युवा पीड़ित थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आज पेपर लीक भी नहीं हो रहे। दूसरी बात, आज मैं सरकार है और मैं छापरा विधानसभा क्षेत्र के उन जनता की मैं सेवा कर रहा हूँ।
और जो मेरी प्राथमिकता है शाहपुरा में, जिन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ा था, भ्रष्टाचार खत्म करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भी मैंने अधिकारियों के साथ जाकर जहां भ्रष्टाचार है उनकी मैंने सबूत सौंपे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा सभी जातियों को साथ लेकर चलना मैं लेकर चल रहा हूँ। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, शाहपुरा को ईआरसीबी का पीने का पानी मिलेगा, ये मेरा लक्ष्य है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा शाहपुरा की जनता के लिए। क्योंकि पूर्ण विश्वास है, जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, जल शक्ति मंत्री की, जब उस समय गजेंद्र सिंह जी से उनसे मिला, और अभी भागीरथ जी चौधरी जी आए थे जो कृषि राज्य मंत्री, सब लोगों ने विश्वास दिलाया पानी मिलेगा और शाहपुरा की जनता को पानी दिलाना मेरा कर्तव्य है। क्यों ऐसा नेता कि जो क्या किस काम का जो अपनी जनता को पानी न दिला पाए, तो पानी मिलेगा, पीने का पानी आएगा, उसने मैंने उनसे वादा किया, वो वादा मैं पूरा करूंगा। आप जानते हैं वादा के लिए जब मैं जिद पे आ जाता हूँ तो जिद पूरी भी करता हूँ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भजन लाल जी जरूर मेरे शाहपुरा की जनता को पानी की पूरी व्यवस्था करेंगे, पीने का पानी उन तक पहुंचेगा ईआरसीबी का। आज के युवा नाराज आरपीएससी से, कई सारे उनकी नाराजगी है, कई सारे उनकी कथाएं हैं, लेकिन क्या ऐसा परिवर्तन होना चाहिए आरपीएससी में? देखो, काफ़ी सुझाव मैंने सरकार को भी दिया है और अब जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कई सुझाव मैं दूंगा। देखो, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी जब शपथ लेने के बाद पहली बार आए तो वो युवाओं की सबसे पहले मीटिंग ली, आपने देखा होगा, सबसे पहले मीटिंग ली, और लगातार आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने, आपने देखा होगा कि जैसे तत्काल कार्रवाई के 100 से ज़्यादा लोग पेपर लीक माफिया पकड़े गए और आने वाले समय में बहुत लोग पकड़े जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी खुद प्राथमिकता युवाओं को दे रहे हैं और जो भी सुधार करना है वो सुधार होंगे। मैं भी कई सुझाव दे रहा हूँ और कई ऐसे अन्य राज्यों से जैसे चर्चा की, कई चीज़ें की, वो सरकार के सामने मैं भी जल्द कई ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव होंगे जो युवाओं के हित में होंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर वो सुझाव सौंपूंगा। और युवाओं के लिए, जब मैं युवाओं से निकल कर आया हूँ, उनसे संघर्ष करके आया हूँ, तो मेरे से ज़्यादा अनुभव किसी को नहीं होगा कि युवाओं की क्या पीड़ा है, कौन से सुझावों को युवाओं को उनको लाभ मिल सकता है। वो सुझावों का जो अनुभव है वो साझा मैं सरकार से करूंगा, क्योंकि पहले भी अभी जो अपराधी पकड़े गए हैं, जो फर्जी डिग्री डिप्लोमा वाला मामला, कई चीज़ें मैंने सरकार तक रखी है और उसमें युवाओं को लाभ भी मिला, और जिस सुझावों का लाभ युवाओं को मिले, मैं इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से मिलकर अपने सुझाव दूंगा। एक बड़ा फैसला था अभी 3 दिन पहले, महिलाओं को 50% आरक्षण शिक्षक भर्ती में, किस तरह से लेते हैं उसको? तो अलग अलग मैसेज आ रहे हैं और इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर, और युवाओं के जो मुझे सुझाव प्राप्त हुए वो छात्र हित में, युवा हित में, वो जरूर मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। एक भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाएं होती है, आरपीएससी की होती थी, कोई ऐसे 2 सुझाव जो आप देना चाहते हो? मैं सुझाव मुख्यमंत्री से मिलकर दूंगा। कई सुझाव ऐसे होते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले मेरे से कहा था कि कुछ सुझाव देना, तो मैं ऐसे सुझाव है मैं एक बार मुख्यमंत्री जी को दूंगा, उसके बाद शायद मुख्यमंत्री जी उन सुझाव को लागू करेंगे तो मीडिया में वो आ जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जब मैंने 12 साल अपने परिवार को छोड़कर, जब मेरी एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर जब मैं युवाओं के लिए लड़ा, जेल गया, लाठियाँ खाया, एक पहला ऐसा व्यक्ति था जो मेरे लिए केवल युवा थे। और आज जिस मैं दूसरे क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में गया हूँ, वहाँ की जनता के लिए मैंने कहा कि मैंने वादा किया था 365 दिन आपकी सेवा करूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा। और मैंने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था उनकी सेवा कर रहा हूँ। जनता को पता है ये व्यक्ति पहले दिन से, क्योंकि चुनाव परिणाम आया, जैसे चुनाव की वोटिंग उसके दूसरे दिन जनता के बीच में था, मुझे परिणाम का पता चल गया था कि क्या परिस्थिति बनी, उसी दिन से मैं जनता के बीच में था। लेकिन बीच बीच में जब भी मैं जयपुर आता हूँ तो युवाओं की आवाज़ जरूर बुलंद करता हूँ, उनकी सही मांगे मुख्यमंत्री तक पहुँचाता हूँ और पूछाऊँ, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि युवाओं ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और जो युवा लाखों लोग आज मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनके विश्वास में आज भी मैं कायम रहूंगा। जो भी मुझे जब भी मौका मिलेगा युवाओं के लिए, चाहे वो रीट पात्रता परीक्षा हो, चाहे सीईटी की विसंगति दूर करने का मामला हो, चाहे प्रतिवर्ष भर्ती निकालने का मामला हो, चाहे नई भर्तियां निकालने का मामला हो, जो तमाम कई विसंगतियां दूर करनी है, वो सारी बात मैं मुख्यमंत्री जी के सामने मजबूती से रखूंगा। आने वाले टाइम बजट आ रहा, 3 जुलाई को बजट सत्र शुरू होगा, आपको लगता है युवाओं के लिए कुछ खास होगा बजट में? बिल्कुल, युवाओं के लिए खास होना भी चाहिए और कई सुझाव महत्वपूर्ण मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा और उम्मीद है उन सुझावों को लागू किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कांग्रेस वालों को अब देखना, जिस प्रकार वो अब कह रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कई सवाल उठाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ वो किस हिसाब से बोल रहे हैं। जब उनकी सरकार में जब पेपर लीक हुए तो वो चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, युवाओं के सपनों को बेचेंगे, उनके लोग शामिल थे, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। और आज वो कभी पानी को लेकर, कभी बिजली को लेकर ये सवाल उठाते हैं। अब उनको पूछना चाहिए, पानी के लिए हरियाणा के साथ समझौता किसने किया, मध्य प्रदेश के साथ समझौता किसने किया। आज जिस प्रकार बिजली को लेकर सारे प्लांट आज भी चालू हैं, इस बार 25% खपत ज़्यादा बिजली हो रही है। तो अब मुख्यमंत्री जी खुद मैदान में उतरे, में सब जगह जा रहे हैं, चेक करें, कितनी अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि युवाओं को बेहतरीन भविष्य हो, मेरे से जितनी मदद होगी मैं युवाओं के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। युवा और सरकार, क्या प्राथमिकता आपकी?
मेरे लिए सरकार भी प्राथमिकता है, युवा भी। जब सरकार रहेगी तभी युवाओं की बात रख पाऊंगा ना। युवा मेरी प्राथमिकता हमेशा रहेगी, लेकिन अब मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है युवा के साथ साथ जो मेरी विधानसभा जिनसे मैंने वचन दिया है कि जीऊंगा आपके लिए, मरूंगा आपके लिए, 365 दिन काम सापरा की जनता के लिए करूंगा, वो मेरा परिवार है। मेरी पहली प्राथमिकता वो है, उसके पास बाद मेरी युवा। जब भी मिलूंगा उनकी आवाज़ में उठाता रहूंगा। ये है युवा नेता यूपेन यादव, जिनका कहना कि युवा तो इनके साथ है ही, शाहपुरा का जो परिवार है वो भी इनके साथ है और सरकार से ये मिलकर के उनकी बातों को रखेंगे। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।